26वीं आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार, मुजवजा ड्राफ्ट पर इतफाक न हो सका। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म, कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब। हुकूमत की जानिब से मुजवजा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कमेटी में पेश। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई वो भी इजलास में शेयर की गईं। JUI की तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई। कोशिश है इतफाक़ राय पैदा किया जाए। कौमी टीम शिकस्तों के भंवर से ना निकल सकी, होम ग्राउंड पर एक और बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट एक इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान ने बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक की रिकॉर्ड पार्टनरशिप चौथी विकेट की शराकत में 454 रन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। PCB ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा शामिल। पहली सिलेक्शन कमेटी में दोनों हेड कोचेस मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक शामिल थे। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलीम डार ने 3 बार ICC एपीलेट पैनल बेस्ट एम्पायर का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान में पहली बार किसी भी एम्पायर को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दुक्की में कान पर नामालूम अफराद का रॉकेटों दस्ती बमों से हमला, 20 मजदूर जाँ भाग, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी जला दी। जाँ भाग मजदूरों का ताल्लुक कचलाक, पशीन, कला सैफुल्ला, योब और अफगानिस्तान से था। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। बेहतर इलाक़ाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सदर आसिफ ज़रदारी का अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। फ़ोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करेगी। रूस और चीन के वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूसी वज़ीर आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के SCO इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म ली क्यांग भी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। मुलाकातों में CPEC, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी। शहर की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। SCO समिट 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इंटर पार्टी इलेक्शन हज़रसानी में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन हज़रसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, ढोलची ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी जिसमें फैमिली मसरूफियत के सबब इल्तवा मांगा गया हो। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के हलका एन 231 में मखसूस पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी। नामालूम नकाबपोशों ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और पुलिस में तर्कलामी। नकाबपोश रीजनल इलेक्शन कमीशन से बैलेट पेपर्स की बोरी लेकर फरार, दूसरी को आग लगा दी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनों के एक दूसरे पर इल्जामात। विफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। इन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है, 18वीं तरमीम से मुतालिक भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। दीगर मामलात पर खदशात हैं। विफाकी हुकूमत से इस पर बातचीत कर रही है।
और जनूब मशरक़ी बहर अरब के ऊपर कम दबाव बन गया। जनूब मशरक़ी बहर अरब में कराची के जनूब मशरक़ में तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर कम दबाव का इलाका तश्कील पा गया। साजगार माहौलियाती हालात की वजह से निज़ाम अगले 2 से 3 दिनों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमानी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमने कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने भी वकला तंजीमों के सदर होने वाली मुशावरत और तजावीज़ से आगाह किया। आईनी अदालत और जजों के तकर्रुर के तरीक़ेकार के हवाले से वकला तंजीमों का मौक़िफ़ पेश किया गया। हुकूमत ने अपनी तजावीज़ भी पेश की। अपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करने का अज़्म दोहराया। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ बाहमी गुफ्तगू होगी। हुकूमत भी पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमने कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने भी वकला तंजीमों के सदर होने वाली मुशावरत और तजावीज़ से आगाह किया। आईनी अदालत और जजों के तकर्रुर का तरीक़ाकार के हवाले से वकला तंजीमों का मौक़िफ़ पेश किया गया। हुकूमत ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। अपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद होगा। चीफ जस्टिस के इजाज़त में फुल कोर्ट रेफरेंस कोच रूम नंबर 1 में 10:30 बजे मुनाकिद होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। बताइएगा जहांज़ेब। देखिए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर बार एसोसिएशन को लिखा गया खत मंजर-ए-आम के ऊपर आया है और इस खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके के ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस करने का जिक्र है। इस खत में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा है, इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जो रिटायरमेंट के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस है वो अक्टूबर को होगा और चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस रूम नंबर 1 में 25 अक्टूबर जुमे को 7 मुनक्किद होगा और फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर अपनी एडवांस में भिजवाए जाने के हवाले से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को यह खत लिखा गया है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसका इनेकाद होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।